मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कई सीटों पर घोषित प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। कुछ सीटों पर तो दोनों दलों में खुली बगावत देखी जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 3 सीटों पर फिर चौथी लिस्ट में 4 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए। इनमें सुमावली से कांग्रेस ने जिस कुलदीप सिकरवार को बदलकर मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है, उन्हें बसपा ने सुमावली से अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों से टिकट के दावेदारों ने बागी होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इनमें निवाड़ी से बीजेपी के नंदराम कुशवाहा, शुजालपुर से कांग्रेस के योगेंद्र सिंह बंटी, जावरा सीट से करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर का नाम शामिल है। इसी तरह 2 बार विधायक रही रेखा यादव बिजावर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। मल्हारगढ़ प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया के विरोध में कई कार्यकर्ता गुरुवार को भोपाल पहुंच गए। निवाड़ी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे शिवराज सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नंदराम कुशवाहा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यूपी के झांसी जिले के बरुआ सागर कस्बे में एक मैरिज गार्डन में कुशवाहा समाज की बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नंदराम ने कहा, दलाल, चोरों और माफिया को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हारेंगी और उनके उम्मीदवार भी हारेंगे। पिछले महीने नंदराम ने निवाड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के ही विधायक अनिल जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पार्टी ने यहां से अनिल जैन को ही टिकट दिया है। छतरपुर जिले की बड़ा मल्हार सीट से 2 बार विधायक रही रेखा यादव बिजावर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। वो बिजावर से बीजेपी से टिकट मांग रही थी। 2018 में उनका टिकट काटकर ललिता यादव को बड़ा मल्हरा से उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि समाजवादी पार्टी बिजावर में मनोज यादव को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। सूत्रों की माने तो रेखा को समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट देने का आश्वासन मिल चुका है। शुजालपुर सीट पर कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे दिग्विजय सिंह के समर्थक योगेंद्र सिंह बंटी बना बगावती मूड में नजर आ रहे हैं। योगेंद्र ने एक वीडियो जारी किया और गुरुवार को नामांकन दाखिल करने का ऐलान कर दिया। इसमें योगेंद्र ने दशहरे में बधाई देते हुए कहा, जटाशंकर महादेव के मंदिर से यात्रा के रूप में तहसील कार्यालय जाकर कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करूंगा। मैं अपने शुभ मुहूर्त के हिसाब से नामांकन भरूंगा। हालांकि कांग्रेस ने शुजालपुर सीट पर रामवीर सिंह सिकरवार को प्रत्याशी बनाया है। जावरा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिया है। यहां हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। जावरा सीट पर कांग्रेस से करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर टिकट मांग रहे थे। अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुरैना सीट की बात की जाए तो मुरैना जिले की सुमावली सीट से कांग्रेस ने कुलदीप सिकरवार को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बुधवार को जारी लिस्ट में उनकी जगह मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। अब कुलदीप सिकरवार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी ने बुधवार शाम को जारी अपनी लिस्ट में कुलदीप सिकरवार को सुमावली से प्रत्याशी बनाया है। कुलदीप सिकरवार ने कहा कि पहले तो मुझे टिकट दिया क्यों, मुझे टिकट दे दिया फिर काट क्यों दिया। ये मेरे साथ सुमावली विधानसभा का भी अपमान ज्यादा है। मेरा टिकट कमलनाथ ने काटा है, मैं इसके लिए कमलनाथ को जिम्मेदार मानता हूं। छतरपुर जिले की महाराजपुर सीट से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटी के सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र नायक टिकट ना मिलने के बाद नाराज हो गए और अब वो अलग चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के दूसरे दावेदारों ने बैठक कर धीरेन्द्र सिंह को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। इस सीट पर बीजेपी ने पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। खरगोन में भगवानपुरा क्षेत्र से पूर्व विधायक जमुना सिंह सोलंकी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो भी टिकट कटने से नाराज हैं। उन्होंने सांसद गजेंद्र पटेल पर टिकट कटवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद भी कहें तब भी फॉर्म नहीं उठाऊंगा। यहां बीजेपी ने चंद्र सिंह वास्कले को प्रत्याशी बनाया है। बुधवार को सांसद गजेंद्र पटेल उनका नामांकन जमा करवाने कलेक्ट्रेट पहुंचे। सांसद ने कहा कि जमुना सिंह हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम उन्हें मना लेंगे। बुरहानपुर से टिकट नहीं मिलने के बाद पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। बुरहानपुर सीट से हर्षवर्धन सिंह चौहान इस बार प्रबल दावेदार हैं। हालांकि पार्टी ने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ओर से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को टिकट दिया गया है। जयसिंह नगर विधानसभा सीट पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष फूलमती सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बुधवार को उन्होंने नामांकन पत्र भी मंगवा लिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटूंगी। यदि मुझ पर बीजेपी ज्यादा दबाव बनाती है तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगी। यहां से बीजेपी ने मनीषा सिंह और कांग्रेस ने नरेंद्र मरावी को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मल्हारगढ़ से परशुराम सिसोदिया को टिकट दिया है। यहां से टिकट की दावेदारी कर रहे
श्यामलाल जोकाचंद का कहना है कि सर्वे में उनके 88% नंबर आए थे, इसके बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया। टिकट नहीं मिलने से नाराज उनके सैकड़ों कार्यकर्ता भोपाल में कांग्रेस के वॉर रूम पहुंच गए। यहां उन्होंने नारेबाजी की और 4 बस और 50 चार पहिया वाहनों के साथ वो कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। नाराज कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह के बंगले पर भी जाकर बात करने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि परशुराम सिसोदिया ने कमलनाथ की 1.5 साल की सरकार में जनहित का कोई काम नहीं किया था।